एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु के युग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके कुछ बचे क्वेश्चन थे जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में हम उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र या प्रताप नारायण मिश्र? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSP PGT में 2 बार पूछा गया और यूपी टेट और यूपी PGT में भी पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा जो दिया था वो दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब प्रताप नारायण मिश्र की कुछ रचनाएं जो पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली काफ़ी एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है कि प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है ये है प्रताप नारायण मिश्र की रचना। और एक क्वेश्चन एक और बनती है इनकी रचना, मन की लहर। मन की लहर, तो आपको याद रखना ये भी प्रताप नारायण मिश्र की है। ये दोनों रचनाएं बहुत ट्रेंडिंग में रही हैं। प्रताप नारायण मिश्र से क्वेश्चन बनता है तो इनकी ये 2 रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रचनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या बद्री नारायण चौधरी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? अगर आपने मेरी भारतेंदु युगीन वाली क्लास पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर आपने वो क्लास पढ़ी है, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि भारतेंदु युग के कौन से कवि साहित्यकार थे। तो बताइए इनमें से कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और बद्री नारायण चौधरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो भारतेंदु युगीन की, तो वो जरूर पढ़ना। उसमें जितनी भी इनकी रचनाएं पूछी गई हैं भारतेंदु युग से, वो सभी रचनाएं मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो वो जरूर क्लास को देखिए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु काल से संबंध नहीं है वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो राधिका रमण प्रसाद है ये भारतेंदु काल की नहीं है, ये कहानीकार के रूप में विख्यात है। और बाकी ये प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और बद्री नारायण चौधरी, ये तीनों लोग भारतेंदु युगीन साहित्यकार है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया था। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर भारतेंदु युग से क्वेश्चन बनेगा तो इनसे जरूर पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी क्लास पढ़ ली तो आपका ये समझ लीजिए, आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग वाला टॉपिक था वो आपके सारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 क्लास में भारतेंदु युग से जितने भी क्वेश्चन बने थे मैंने वो करा दिए। उसके बाद अगर आप लोग बताओगे तो मैं भारतेंदु युग का पूरा मैराथन क्लास लाऊंगी, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बने अभी तक वो मैं आपको सारे करा दूंगी। तो मुझे कमेंट करना, अगर आप मैराथन क्लास पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट करना। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र लिखकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, या इनमें से सभी साधनों के माध्यम से? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। अब आपको याद रखना, जो भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। पेपर में पूछा गया कि भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल भी बोलती है, और इसका टाइम पीरियड क्या है। तो आपको याद रखना 1850 से कब तक है, 1900 ईस्वी तक
माना जाता है। तो क्या मैंने बताया आपको, हिंदी का भारतेंदु युग का जो हिंदी योगदान का स्वरूप है वो है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का कथन करके। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1850, माफी चाहेंगे तो 1850 होगा, 1850 से 1900। आपको याद रखना, गलती से लिख गया था, मैंने आप लोग को मैम गलत पढ़ा गई, क्योंकि अगर गलती छोटी सी भी हो जाती, गलती से आप लोग तुरंत कहते मैम ये आपने गलत पढ़ाया, तो आपको याद रखना। तो भारतेंदु युग का टाइम पीरियड है वो है 1850 से कब तक है, 1900 तक। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है कि भारतेंदु युग का कालखंड कितना माना गया है, तो आपको याद रखना 1850 से 1900 तक। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, नियाज, रसा, अब्र या आफ्ताब? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बद्री नारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये केबीएस में भी पूछा गया, हिमाचल प्रदेश टीजीटी में पूछा गया था, यूपी टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही गया, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और झारखंड टीजीटी में भी पूछा गया, तो सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, बताइए। नियाज, रसा, अब्र, आफ्ताब, बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, बद्री नारायण चौधरी उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बद्री नारायण चौधरी की कुछ रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना, मयंक महिमा बहुत बार पूछी गई है कि मयंक महिमा किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मयंक महिमा रचना है ये प्रेम घन की है, बद्री नारायण चौधरी। कभी कभी प्रेम घन ही लिख के दे देते, तो आपको इनका पूरा नाम याद रखना, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो इनकी रचना कौन सी मैंने बताई, मयंक महिमा। एक पूछी जाती है लालित्य लहरी, कौन सी लहरी, लालित्य लहरी। ये दोनों रचनाएं इनकी काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं। वैसे इनकी जितनी भी रचनाएं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, वो मैंने पूरी एक सेपरेट क्लास बनाई है भारतेंदु युगीन की रचनाओं के नाम से, तो उस क्लास को जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में जितने भी उससे क्वेश्चन बने हैं अभी तक भारतेंदु युग की रचना से, वो सारी मैंने आपको पढ़ाई रखी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है मयंक महिमा और लालित्य लहरी। लालित्य है, आपको याद रखना, ललित नहीं है, लालित्य लहरी है। इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, उसमें लालित्य भी ऑप्शन में था और ललित्य भी था, तो आपको समझ के याद रखना कि मैंने क्या पढ़ा है, लालित्य लहरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा में कविता की हैं, खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज भाषा? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु युग के साहित्यिक, मैंने क्वेश्चन क्या बताया, भारतेंदु युग के कवियों की ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है, तो बताइए जल्दी से बताइए, खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या ब्रज भाषा? ये एनवीएस टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जो पेपर में पूछी गई है कि फूलों का गुच्छा, इधर से क्या बताया मैंने, फूलों का गुच्छा, ये इनकी रचना है, किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इंपॉर्टेंट रचना है फूलों का गुच्छा, और ये किस बोल लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली में लिखी गई है। आपको याद रखना किस में लिखी गई है, खड़ी बोली में। ये इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में पूछी गई है कि फूलों का गुच्छा इनकी रचना है, वो किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको याद रखना वो खड़ी बोली में लिखी गई है। मैंने क्या बताया, भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो फूलों का गुच्छा है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट रचना है, आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पहली बात तो ये रचना ही इंपॉर्टेंट है, फिर इसकी भाषा से भी क्वेश्चन एक बार बना था कि किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको याद रखना ये खड़ी बोली में लिखी गई। अगर दोस्तों अपने नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स में ये पॉइंट जरूर लिखा कीजिए, ये पेपर में पूछे गए पॉइंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप ये अपने नोट्स में लिखा कीजिए।
आप क्लास तो देख ही रही हो, लेकिन अगर नोट्स में लिखते जाओगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यूपी पीजीटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। अब काफ़ी लोग सोचते होंगे 1 बार 2 बार पूछे गए तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है, तभी 1-2 बार पूछे गए अलग अलग स्टेट में। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होते तो ये पेपर में पूछे ही नहीं जाते। शायद आपके सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा है तो आप ये मत सोचा कीजिए कि ये 2 बार पूछते हैं कि आप पूछा जाएगा कि नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर पेपर जो बनता है हमारा नया, वो प्रीवियस ईयर से ही बनता है। अलग अलग स्टेट के ले लिए उन्होंने प्रीवियस ईयर, उससे क्वेश्चन बनाए, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर कराती हूँ। मैं आपको मॉक टेस्ट अलग से बना दूँगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब वो पेपर में पूछा ही ना जाए, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं होता, ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेमचंद है ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। अब आप कहोगे भारतेंदु युग के नहीं है तो ये कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना है इनके नाम से खुद प्रचलित है भारतेंदु युगीन। आपने पढ़ा होगा, इनके नाम से खुद एक युग है प्रेमचंद युगीन, आपने पढ़ा होगा। तो आपको याद रखना ये प्रेमचंद है, ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। और ये बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में जरूर लिखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है। वर्षा विनोद, प्रात समीरन, बंदर सभा या प्रेम सरोवर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन 2016 में। तो बताइए भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रात समीरन या प्रेम सरोवर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु की जो रचना है पयार छंद में लिखी गई है वो है प्रात समीरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बनाता कि बंदर सभा किस शैली में लिखी गई। तो आपको याद रखना ये लिखी गई है कौन सी शैली में, परोडी शैली। पेपर में पूछी गई है, आपको इम्पोर्टेंट है, ये नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्षा विनोद, वर्षा विनोद तो 2 से 3 बार पूछी गई है कि वर्षा विनोद कौन से छंद में लिखी गई है। तो आपको याद रखना ये लावनी छंद में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं जितने भी अलग से बताती हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने क्या बताया, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है, तो वो है प्रात समीरन। वर्षा विनोद है वो लावनी छंद में लिखी गई है। और बंदर सभा परोडी शैली में लिखी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में जरूर लिखिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं, यह कथन किसका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद, भारतेंदु हरिचंद, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ रत्नाकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये KBS PGT में पूछा गया था। तो बताइए किसका कथन है ये। आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना जाता है। आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते हो कि आपका स्कोर कितना जाता है। अभी तक किसी का ये कमेंट नहीं आया कि मेरा स्कोर इतना गया, इतने क्वेश्चन मैंने सही कर लिए। कोई भी कमेंट नहीं करता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे आइडिया लगे आप ऐसे क्वेश्चन कर पाते हो। ये लेवल में ज़्यादा बढ़ा रखा है तो मैं थोड़ा कम लेवल लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। जो है मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं है। ये जो कथन है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है। जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे कम आयु किसकी थी बताइए। उनकी जन्म मृत्यु अगर आपको याद होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो दोस्तों आपको बता दें, जो जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो 1889 में हुआ था।
और मृत्यु कब हुई थी, बताइए जल्दी से। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1937 में। जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनका जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1964 में। अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1885 में। अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1889 से 1937 तक रहा, तो इनका टाइम पीरियड 48 वर्ष का था। गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो इनका जन्म टाइम पीरियड था वो 47 वर्ष का था। और अगर प्रेमचंद की बात करें तो इनका जो टाइम था वो था 56 वर्ष का, ठीक है। लेकिन हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो ये इनके जो समय था वो सिर्फ मात्र 35 वर्ष का था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन क्या था, साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही तो किसकी रही थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष की थी जब इनका देहांत हो गया था। ये पेपर में पूछा गया कि इनकी उम्र कितनी थी, तो आपको याद रखना 35 वर्ष थी। इनका टाइम पीरियड पूछा जाए तो क्या है, 1850 से 1885। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1889 से 1937 तक था। इनकी एज कितनी थी, 48 साल थी। गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो इनका जो समय था 1917 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस हिसाब से इनकी एज 47 वर्ष थी। और प्रेमचंद की बात करें 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1936 में इनकी मृत्यु, तो इनका टाइम था कितना, 56 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बने हैं, समझ लीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें अगर चारों की अगर डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगी, इनकी मृत्यु याद होगी, तभी आप एक क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर पूछता है एग्जामिनर में, आपने भले ही पढ़ा हुआ फिर भी आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि किस युग के लेखकों की दृष्टि से व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु युग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना पूछी गई है। जब मैंने वो क्या बोला था, भाषा भी पूछी गई, किस भाषा में, तो आपको मैंने क्या बताया था, फूलों का गुच्छा है वो खड़ी बोली में रचित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, फूलों के गुच्छा के साथ साथ एक दशरथ विलाप। ये भी पेपर में पूछी गई है कि दशरथ विलाप किसकी रचना है और ये किस भाषा में रचित है। तो आपको याद रखना, जो दशरथ विलाप रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और ये भी खड़ी बोली में रचित है। इंपॉर्टेंट रचना है ये। देखो मैंने अभी ये बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था कि फूलों के गुच्छा से पूछ सकते हैं ये किस भाषा में, तो किस में थी, खड़ी बोली में। मैंने क्या बताया, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक। मैंने क्या बताया था, बद्री नारायण ना पूछ के सिर्फ प्रेमधन करके भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रताप नारायण मिश्र, ये तो भारतेंदु मंडल के हैं। प्रेमधन भी है, बालकृष्ण भट्ट भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। दोस्तों ये जो श्रीधर पाठक है ये भारतेंदु मंडल के नहीं है, ये द्विवेदी युगीन स्वच्छंदवादी कवि हैं। कौन से हैं, द्विवेदी युग के। आपको याद रखना ये द्विवेदी युग के हैं। अभी द्विवेदी युग मैंने नहीं पढ़ाया है, जल्दी इसके कंप्लीट करा दो, उसके बाद द्विवेदी युग के क्वेश्चन कराओगे। तो आपको याद रखना द्विवेदी युगीन स्वच्छंदवादी कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के साहित्यकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जानते हैं, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग या छायावादी युग।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1850 से 1900 ईस्वी, बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो 1850 से 1900 ईस्वी तक जो काल है वो है भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। इससे पहले वाला तो वो झारखंड टीजीटी में पूछा गया था। तो बताइए समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो समस्या पूर्ति है ये भारतेंदु युग की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी को जरूर ज्वाइन करना, जिसमें चैनल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम अपने टेलीग्राम पर चैनल पर डाल देते हैं। साथ में आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।